आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के टॉपिक कर्ल से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम कर्ल है जो कुंतल है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इक्वल टू 0 बराबर डेल क्रॉस डेल u, अर्थात किसी अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतल है, उसकी प्रवणता का कह लें हम कुंतल लें तो वो क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखें इसका। चूंकि ग्रेडियंट u इक्वल टू होता है डेल u इक्वल टू आई कैप डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल u अपॉन डेल जेड, इसलिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इक्वल टू कितना होगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u जो ग्रेडियंट u है उसका क्या लेंगे हम, कर्ल ले लेंगे। तो क्या होगा, बराबर डेल क्रॉस डेल u। तो बराबर डेल का मान कितना होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस डेल यू का मान कितना है, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। तो बराबर अब देखें आई कैप जे कैप एक क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप का गुणा कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप का डेल अपॉन डेल वाई, के कैप का डेल अपॉन डेल जेड। फिर आई कैप का गुणा कितना है अगले में, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जे कैप का डेल यू अपॉन डेल वाई, के कैप का डेल यू अपॉन डेल जेड। तो बराबर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं। तो पहले आई कैप से खोलेंगे तो हम जानते हैं वो रो कैंसिल हो जाती है और वो कॉलम कैंसिल हो जाता है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड जे कैप प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के कैप। के कह पाया। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू होता है डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। किसका पालन करते हैं, क्रमबद्धता जो गुणधर्म है उसका क्या करता है, पालन करता है। तो ये दोनों तीनों में जो कॉलमों में जो डेरिवेटिव है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू का मान कितना आ गया, जीरो। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल टू जीरो या डेल डॉट डेल क्रॉस ए, अर्थात किसी सदिश फलन ए के कुंतल का अपसरण क्या होता है, शून्य होता है। कुंतल का अपसरण क्या होता है, शून्य होता है। प्रूफ देखें इसके, माना कि ए इक्वल टू कितना, ए बनाई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तब कर्ल ऑफ ए कितना होगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू आई कैप, डिटर्मिनेंट के रूप में जमा दिया आई कैप जे कैप के कैप। तो डेल में आई कैप का गुणांक जे कैप और के कैप का गुणांक लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और ए में आई कैप जे कैप और के कैप के क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो ए वन ए टू ए थ्री। तो बराबर अब खोलेंगे इसको, डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ए टू डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई के कैप। तो इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल टू कितना होगा, डेल डॉट ए बराबर। अब डेल का मान कितना है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट डेल क्रॉस ए डेल क्रॉस ए। और चूंकि डेल क्रॉस ए का मान अभी निकाला हमने तो बराबर क्या आ गया, समेसन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स इंटू क्या आ गया, डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड। तो बराबर समेसन ऑफ डेल टू ए थ्री अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल टू ए टू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड। तो बराबर अब समेसन को खोल लेंगे तो कैसे, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक के रूप में है ये समेसन, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए समेसन के रूप में लिख दिया। तो बराबर क्या आएगा, डेल टू ए थ्री अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल टू ए टू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर ए वन अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर ए थ्री अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर ए टू अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए वन अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मान प्राप्त हुआ हमें, जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए का मान कितना प्राप्त हुआ, जीरो। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी प्रूफ हो गई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है,
कर्ल ऑफ ए का क्या लें हम, कर ले लें तो बराबर किसके होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस समेशन ऑफ डेल टू ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, या प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए बराबर डेल का डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। माना कि इक्वल टू कितना है, ए बनाई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तब क्या लेंगे, कर्ल ऑफ ए का मान लिखेंगे तो क्या होगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू कितना होगा, आई कैप जे कैप और के कैप को गुणा लिख दे, फिर उनका कोफिशिएंट लिखेंगे। डेल के कोफिशिएंट कितना है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए के कोफिशिएंट कितने हैं, ए वन ए टू ए थ्री। फिर इसके बाद डेल क्रॉस ए के कोफिशिएंट लिख लिए हमने। इसके बाद इनको खोल लेंगे, आई कैप के साथ डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई के कैप। इसलिए डेल क्रॉस ए का मान निकालेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे डेल को कर्ल ऑफ कर ले का क्या लेंगे, कर लेंगे तो क्या होता है, डेल क्रॉस ए बराबर क्या होगा, वो जो दोबारा डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप के। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे तो डेल के कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और डेल क्रॉस ए के कोफिशिएंट क्या है, आई कैप वाला कोफिशिएंट है डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स। और के कैप का कोफिशिएंट कितना है, डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई। इसके बाद लिखेंगे बराबर समेशन ऑफ, अब आई कैप का कोफिशिएंट को लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जे कैप और के कैप को क्या लिख देंगे, इसके अनुसार लिख देंगे। तो पहले देखें आई कैप को कोफिशिएंट, समेशन ऑफ आई कैप को कोफिशिएंट को लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू कितना है, डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू कितना है, डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स बराबर समेशन ऑफ डेल टू ए टू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स माइनस डेल टू ए वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू ए वन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल टू ए थ्री अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स आई कैप बराबर समेशन ऑफ डेल टू ए टू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल टू ए थ्री अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स माइनस डेल टू ए वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ए वन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू आई कैप। तो बराबर समेशन ऑफ, अब डेल अपॉन डेल एक्स कितना है, कॉमन है दोनों में, तो निकाल लिया समेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन को निकाल लिया तो क्या बचा, डेल ए टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड माइनस डेल टू ए वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ए वन अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू आई कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट है पूरा लिख रहे हैं जो, तो बराबर अब समेशन ऑफ क्या लिखा, डेल अपॉन डेल एक्स, अब डेल ए वन छूट रहा है तो डेल ए वन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो डेल ए वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड माइनस डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया प्लस डेल टू ए वन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू ए वन डेल जेड स्क्वायर आई कैप। तो हमने क्या किया इसमें, डेल टू ए वन डेल एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और चूंकि डेल ए वन अपॉन डेल एक्स क्यों बचा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स को हमने कहा ले लिया, कॉमन ले लिया, तो डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जोड़ा, डेल टू ए वन अपॉन ए स्क्वायर क्या, डेल स्क्वायर क्या कर दिया हमने, घटाया, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स तो कॉमन है ये, तो ये कितना है, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए वन आई कैप। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई कैप का गुणांक तो लिख रही हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर समेशन ए वन आई कैप। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, तो आई कैप के लिए लिखा है, फिर हम जे कैप के लिए लिखेंगे, के कैप के लिए लिखेंगे, इसी अनुसार इसको खोलेंगे तो समेशन को, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये तो आई कैप के लिए, फिर जे कैप के लिए, फिर के कैप के लिए लिखेंगे तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर हो जाएगा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री कैप, तो क्या बन गया, ए वेक्टर बन गया। तो ये क्या आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। इसके बाद इन जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल टू आर की घात कितनी है, एन, एंड सो दैट डेल स्क्वायर आर की पावर एन का मान ज्ञात कीजिए तथा प्रदर्शित कीजिए कि डेल टू ऑफ वन अपॉन आर इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखें, डेल टू आर की घात एन इक्वल टू कितना होगा, डेल डॉट डेल की घात आर एन, तो बराबर डेल डॉट, अब डेल की घात कितना है, आर की पावर एन, तो किसको लिख सकते हैं, समेशन आई कैप डेल आर की पावर एन अपॉन डेल एक्स बराबर डेल डॉट
समेसन आई कैप। अब आर की पावर एन का करेंगे हम, क्या करेंगे, डबकलन निकालेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है, एक्स की एक्स अपॉन आर होता है। तो बराबर डेल डॉट समेसन आई कैप एन इंटू आर की पावर कितना हो गया, एन माइनस टू इंटू एक्स बराबर डेल डॉट एन इंटू डेल डॉट एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू। तो क्या गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा, समेसन एक्स आई कैप। तो इसको समेसन खोल देंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बराबर डेल डॉट एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू, और चूंकि ये कितना आर वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बराबर एन का कॉमन आ जाएगा, तो डेल डॉट आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो बराबर एन इंटू एन, इसको क्वेश्चन लिख रहे हैं, डेल आर की पावर एन माइनस टू डॉट आर डेल आर की पावर एन माइनस टू डॉट आर प्लस आर की पावर एन माइनस टू को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल डॉट आर। ये सर्व समीकरण किससे लिखा है हमने, फर्स्ट से। जो सर्व समीकरण फर्स्ट है, आपको मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, एक पीडीएफ भेजी है, उसमें देखना आप, एक सर्व समीकरण है, उससे हमने इसको लिखा है। तो बराबर कितना हो गया, एन, अब डेल डॉट आर की पावर एन माइनस टू है, इसको लिखने का तरीका एन इंटू डेल डॉट आर की पावर एन माइनस टू है, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर आर डॉट आर वेक्टर। चूंकि इसका करेंगे तो क्या जाएगा, एन माइनस टू तो कॉमन आ जाएगा, तो आर की पावर एन माइनस थ्री आएगा, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस फोर। तो एन एन इसका क्या कर दिया, आप क्लच कर दिया, तो एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस आर की पावर, अब इसका करेंगे आर के सापेक्ष कितना हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस थ्री आर माइनस आर की पावर एन माइनस थ्री, डेल डॉट आर का कितना हो जाएगा, थ्री होता है, डेल डॉट आर का कितना होता है, थ्री होता है, डेल डॉट आर, चूँकि हमने डेल डॉट आर वेक्टर का मान निकाला तो कितना आएगा, मान थ्री आएगा। तो आर की पावर एन माइनस टू इंटू थ्री, ये हम मान निकाल चुके हैं, पहले एग्जाम्पल किए हैं, देख लेना। तो बराबर एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस टू आर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू आर की पावर एन माइनस टू। आर डॉट आर का मान निकालेंगे हम। अब चूंकि आर डॉट आर का मान निकालेंगे यहाँ पे। अब चूंकि हमने क्या किया, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर डॉट क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, चूंकि आर वेक्टर कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर डॉट आर निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है, बराबर किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है, किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है। एक्स आर डॉट आर निकाला था कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कितना हो गया, एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर आर स्क्वायर प्लस थ्री इंटू आर की पावर एन माइनस टू। ये हो गया क्लियर। तो बराबर एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू एन प्लस वन। अब चूंकि आर की पावर एन माइनस टू क्या गया, कॉमन आ गया, आर की पावर एन माइनस टू को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आर की पावर कितना था, एन माइनस फोर, आर की पावर एन माइनस फोर इंटू कितना, आर स्क्वायर, तो आर की कितना बचा, आर की पावर एन माइनस टू बचा ने, तो आर की पावर एन माइनस टू तो कॉमन ले लिया। तो क्या बचा अंदर, अंदर क्या बचा हमारा, एन एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन प्लस थ्री, एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन प्लस थ्री बचा ना, हाँ। तो तीन, तो क्या बचा, तो बराबर एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू, एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू इंटू एन प्लस वन, कितना बचा, एन प्लस वन। एन तो कॉमन है, एन तो आपके पूरे कोष्टक से बाहर कॉमन ही चल रहा है, जो ये कोष्टक है इससे बाहर एन तो कॉमन ही चल रहा है सूरत, तो एन को तो छोड़ो मत। अब चूंकि आर की पावर एन माइनस फोर है, ये मिस्टेक है, ध्यान रखें, आर की पावर एन माइनस फोर इंटू आर स्क्वायर, तो कितना बचा, आर की पावर एन माइनस टू, तो आर की पावर एन माइनस टू भी कॉमन आ गया। तो क्या बचा कोष्टक में, एन माइनस टू प्लस थ्री, तो क्या बचा, एन प्लस वन। तो बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर की पावर एन माइनस टू। ये किसका मान आया, डेल स्क्वायर डेल टू डेल स्क्वायर आर की पावर एन का मान कितना आया, एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर की पावर एन माइनस टू, ये मान है। अब हमें निकालना है टू डेल स्क्वायर वन अपॉन आर का मान निकालना है। तो एन बराबर हमने क्या रख दिया इसमें, माइनस वन रखने पर। तो डेल स्क्वायर और वन अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन प्लस वन आर की पावर माइनस वन इंटू माइनस टू, तो बराबर कितना आ गया, जीरो। तो डेल स्क्वायर और वन अपॉन आर का मान कितना होता है, जीरो। ये आपको क्या गया, ये रिजल्ट भी आपने प्रूफ कर दिया। ये ध्यान रखें, आर की पावर एन माइनस टू नहीं है, एन माइनस फोर है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है जो आपको प्रूफ करना है।
सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ का मान कितना होता है 3/r या बराबर लिख सकते हैं डेल डॉट आर इंटू डेल ऑफ 1/r³। ये आपका रिजल्ट प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखें, ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ बराबर कितना होता है, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1/r³ प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई अपॉन 1/r³ प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड 1/r³। तो बराबर समेसन ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1/r³ बराबर समेसन आई कैप -3/r⁴ डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है x अपॉन आर लिख देंगे। तो बराबर समेसन आई कैप -3/r⁴ एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है x अपॉन आर लिख दिया। तो बराबर कितना आया -3/r⁵ कॉमन आ गया। और चूंकि समेसन एक्स आई कैप होता है तो पूरे समेसन को खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसलिए अब चूंकि हमें बनाना आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ बनाना है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ तो लिखने हैं, आर को इधर लिया है तो इसलिए आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ इक्वल टू कितना बचा -3/r⁴ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब चूंकि इसका क्या लेना है डाइवर्जेंस ले लिया, जो डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ बराबर हमें प्रूव करना है जो रिजल्ट देखें आप। तो बराबर कितना है डेल अपॉन डेल एक्स डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स -3x/r⁴ प्लस डेल अपॉन डेल वाई -3y/r⁴ प्लस डेल अपॉन डेल जेड -3z/r⁴। तो बराबर देखें -3 कॉमन आ गया, समेसन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स x/r⁴। इसके लिए लिख लेते हैं फिर सिमिलरिटी से समरूपता से लिख देंगे -3 इंटू समेसन ऑफ, अब इसका पहले का करेंगे तो 1/r⁴, एक्स का कितना हुआ 1 तो 1/r⁴ माइनस इसके बाद इसका करेंगे तो एक्स को एज इट इज रखा तो 4/r⁵ डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है एक्स अपॉन आर लिख देंगे अगले स्टेप में। तो बराबर -3 समेसन ऑफ 1/r⁴ माइनस 4x² तो बराबर कितना हो गया बराबर। अब सबको समेसन को हमें खोलना है तो -3/r⁴ आएगा सब में, तो कितना हो गया -3 एक्स आई कैप वाले गुणांक में भी आएगा जे कैप वाले में भी आएगा और के कैप वाले में भी आएगा। तो -9/r⁴ प्लस 4 दिया 12 एड माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाए प्लस हो जाए प्लस 12 x² प्लस y² प्लस z²/r⁴। तो बराबर -9 की 9/r⁴ प्लस 12 12/r⁴ तो बराबर कितना बचा 3/r⁴। तो 3/r⁴ बचा, तो 3/r⁴ ये आपका क्या हो गया रिजल्ट प्रूफ हो गया। 3/r⁴ है आपका रिजल्ट क्या हो गया प्रूफ वाला। तो यही रिजल्ट आपको लाना था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ का मान कितना होता है 3/r⁴ होता है 3/r⁴ होता है। और चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ को कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका क्या होता है डेल डॉट आर इंटू ग्रेडियंट डेल 1/r³, ये एज इट इज। तो इसका मान क्या लाना था 3/r⁴। तो आपके रिजल्ट आपको क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने आपको सबसे पहले जो कर्ल है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया, कर्ल और डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ाया, जो कि मैंने आपको 3 प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ाया। तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको टाइम मिले इन प्रॉपर्टियों को आप सॉल्व करें और ध्यान से पढ़ें। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ाए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आज पढ़ाया गया है उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट।